सिसिली में सिराक्यूज के समुद्री शहर में 267 बीसी में जन्मे आर्किमिडीज को प्राचीनता का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक माना जाता है और सबसे महानों में से एक। हालांकि शुद्ध गणित के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद वे इस प्रसिद्ध दृश्य द्वारा सबसे अच्छी तरह से याद किए जाते हैं, जहां वह सड़कों पर भीगे हुए और नग्न भागता है, चिल्लाता है यूरिका, एक प्राचीन यूनानी शब्द जिसका अर्थ है मैंने इसे पाया है। जाहिर है उसने एक नहाने का बाथटब चलाया था और इसे पूरी तरह पानी से भर दिया था, फिर सोचे बिना इसमें चढ़ गया। जब उसने पानी के किनारे से बाहर गिरते हुए देखा, उसने गणना की कि उसका खोने वाला मात्रा उसके अपने आयतन के समान था, और इस खोज ने उसे इतना उत्तेजित किया कि यह प्रसिद्ध सड़क दृश्य की ओर ले गया। सच्ची कहानी या उपाख्यान स्पष्ट है कि यह एक आदमी था जिसे अपनी गणित पसंद थी। तो आयतन ठीक क्या है? आयतन एक माप है कि कितनी जगह एक वस्तु के अंदर है या वह वस्तु कितनी जगह ले रही है। इसे हमेशा 3 आयामों में मापा जाता है, जैसे कि सेंटीमीटर और मीटर। घनात्मक, उदाहरण के लिए यदि इस घन के सभी बराबर बाहुएं 5 सेंटीमीटर होती, इसका आयतन 125 घन सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब है कि आप इसमें 125 छोटे 1 सेंटीमीटर के घनाकार में फिट कर सकते हैं। एक सही सममितीय पिरामिड एक भौतिक ठोस होता है जिसमें 2 समान आधार होते हैं, एक सीधे दूसरे के ऊपर। इसे सही प्रिज्म कहा जाता है क्योंकि इसके पार्श्व या पक्ष के चेहरे होते हैं आधार के समानांतर कोण पर। यह एक सही प्रिज्म नहीं होगा क्योंकि हालांकि आधार एक समान हो सकते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के सीधे ऊपर स्थित नहीं हैं और इसलिए मुख आधार के प्रति 90 डिग्री पर नहीं होते। किसी भी सही नलिका का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आप वास्तविक जीवन में आयताकार प्रिज्म के कई उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि यह सीरियल का डिब्बा उदाहरण के लिए। एक आयताकार प्रिज्म का आधार एक आयत होता है। हम लंबाई गुणा चौड़ाई का उपयोग करके आधार के क्षेत्रफल की गणना कर सकते हैं। इसे ऊंचाई से गुणा करके डिब्बे का आयतन निकालें। एक घन एक विशेष प्रकार का आयताकार घनमान है जहां सभी बाहुओं के बराबर हैं। यहां एक घन का एक उदाहरण है। एक घन का आधार एक वर्ग होता है। आप एक पक्ष की लंबाई को वर्ग करके इसका क्षेत्रफल गणना कर सकते हैं। फिर घन का आयतन प्राप्त करने के लिए गणना की गई क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करें। एक त्रिकोणीय प्रिज्म का एक त्रिकोणीय आधार होता है इस तरह से। त्रिभुजाकार नलिका और पिरामिड में अंतर यह है कि त्रिभुजाकार नलिका में 2 समान आधार होते हैं, एक सीधे दूसरे के ऊपर, जबकि एक पिरामिड के पास एक अकेला आधार और ढलान वाले पक्ष होते हैं। हम अपने सामान्य सूत्र का उपयोग करके एक त्रिकोणाकार प्रिज्म का आयतन खोज सकते हैं। याद रखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधे को आधार और लंबवत ऊंचाई से गुणा करके मिलता है। फिर इस क्षेत्र को प्रिज्म की ऊंचाई से गुणा करें ताकि आयतन मिल सके। एक सिलेंडर में वक्रीय लंबवत सतह होती है, लेकिन यह अभी भी एक सही प्रिज्म का उदाहरण है क्योंकि इसमें 2 समान आधार होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर संरेखित होते हैं। हम एक ठोस सिलेंडर का आयतन उसी तरीके से गणना करते हैं जैसा कि हम अब तक कर रहे थे। सबसे पहले बेस का क्षेत्रफल निकालें। एक वृत्त के लिए हम इसके लिए पाई आर चौकोर का उपयोग करते हैं और फिर सिलेंडर की ऊंचाई से गुणा करें। ध्यान दें कि यहाँ सिलेंडर का व्यास 6 सेमी है, इसलिए हमने त्रिज्या का मान पाने के लिए इसे 2 से विभाजित किया जो 3 है। हम पी का मान अनुमानित करने के लिए 22 से 7 का भिन्न भी उपयोग करते हैं। लेकिन अगर सिलेंडर खोखला होता है, जैसे कि एक कंक्रीट पाइप, एक पाइप तो बस एक सॉलिड सिलेंडर है जिसके अंदर को हटा दिया गया है। इसलिए अगर हम ठोस कंक्रीट पाइप का परिमाण ढूंढ सकते हैं और हम अंदर का सिलेंड्रिकल हिस्सा ढूंढ सकते हैं जो हटा दिया गया है, फिर हम वास्तविक पाइप का आयतन खोज सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊंगा और इस पाइप के आयाम खोजूंगा। नली का बाहरी व्यास 2.5 मीटर है, भीतरी व्यास 2 मीटर है और नली की लंबाई 7 मीटर है। हमने यह सेट किया था कि हम उसी आकार की एक सख्त नली के आयतन को लेकर और इससे होलो मध्य बिट को घटाकर नली का आयतन खोज सकते हैं। तो हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हैं और हमारे मूल्यों को इस तरह से डालें, बाहर और अंदर के लिए। और इस खोखले कंक्रीट पाइप का आयतन 12.375 मीटर 3 है। फिर से हमने इस गणना में पाई की मान का अनुमान लगाने के लिए 22 द्वारा 7 का भिन्न इस्तेमाल किया है।
हमने इस आकार की पाइप बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा का हिसाब लगाया है, जो काफी उपयोगी युक्ति है। सिलेंडर के आयतन की गणना करते समय याद रखने की महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां 2 अलग अलग त्रिज्या होती हैं, बाहरी और अंदरी खोखला हिस्सा। और याद रखें, अगर आपको एक व्यास दिया गया है तो आप इसे आधा करके त्रिज्या का पता लगाते हैं। हमने कहा है कि हम किसी भी सही घनमान का परिमाण एक ही सूत्र का उपयोग करके ढूंढ सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम ऐसे ठोस को देख रहे हों जो सही घनमान नहीं है? अगर हमें एक शंकु या एक स्फेयर या अर्धगोलक का आयतन निकालना हो तो क्या? खुशकिस्मती से हमारे पास ऐसे सूत्र हैं जो हमें यह करने में मदद करेंगे। शंकु का आयतन खोजने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या आपको इस सूत्र के बारे में कुछ रोचक लगता है? एक शंकु का आयतन वही होता है जो एक सिलेंडर के आयतन का ठीक 1/3 होता है, जिसका आधार समान होता है। एक गोलाकार का आयतन खोजने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और एक गोलार्ध के लिए गोलार्ध का आयतन एक गोला के आयतन के ठीक आधे के बराबर होता है। तो हम अर्धगोलीय का आयतन निकालने के लिए हम स्फेयर के लिए समान सूत्र का उपयोग करेंगे और फिर इसे आधे से गुणा करेंगे। ये आदमी और उनके साथ काम करने की प्रैक्टिस करें। वे आपकी मदद करेंगे किसी भी सवाल का उत्तर देने में जो आपको किसी ठोस आकार के परिमाण के बारे में दिया गया है।